नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। उसी में एक सीट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, वो थी परिहार। परिहार इसलिए भी सीट में चर्चा का वजह रही कि वहाँ से रितु जायसवाल, जो बिहार का एक बड़ा महिला नाम है और महिला प्रकोष्ठ की राजद की अध्यक्ष थी। वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि उनको परिहार से टिकट मिलेगा, क्योंकि पिछले बार कुछ ही वोटों से वो चुनाव जो है वो हार गई थी। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उनकी टिकट को काट दिया गया और उनकी जगह जो है रामचंद्र पूर्वे की पतोहू यानी कि स्मिता गुप्ता को जो है टिकट दे दिया गया। इसके बाद रितु जायसवाल, जो कि इतने बड़े पद पर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और ऐलान कर दिया कि मैं परिहार लड़ूंगी, परिहार मेरा है। अब कल तो नतीजे भी आ चुके हैं। इस कड़ी में रितु जायसवाल, जैसे कि आपको पता होगा, रोहिणी आचार्य जो है जयचंदों पर लगातार पलटवार कर रही है, तो रितु जायसवाल ने भी जयचंदों को घेर लिया है। देखिए, जो पहले नतीजा आया है वो मैं आपको बता दूं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जो है गायत्री देवी खड़ा थी, उनको 82,644 वोट मिला है। और दूसरे नंबर पता है कौन है? आरजेडी नहीं है, रितु जायसवाल ही है, जिनको 65,455 वोट मिले हैं। सोचिए, निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं। और जो स्मिता गुप्ता हैं, उनको 48,534 वोट मिला है। यानी कि रितु जायसवाल महज 17,000 वोट से चुनाव हार गई हैं। और अगर आरजेडी उनको टिकट देती तो ये सीट तो आरजेडी के खाते में जा सकती थी, ऐसा हम इस प्रेडिक्शन पे कह सकते हैं। अब रितु जायसवाल का नतीजा भी आ गया है, तो नतीजा को पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि खुद को चाणक्य समझने की भूल में किस तरह जीती हुई सीटें गंवाई जाती है, यह बात आरजेडी के सलाहकार से सीखी जा सकती है। परिहार इसका जीता जागता उदाहरण थे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जमीनी वास्तविकता का अनदेखी करके जब परिहार का सिंबल वितरण किया गया था, मैंने तभी कह दिया था कि आरजेडी यहां तीसरे नंबर पर रहेगी। चुनाव परिणाम उसी बात को दोहरा रहा है। तो अब ये है नतीजा, और आरजेडी हारती है तो माथा पटकती है कि आखिरकार हम क्यों हार गए। तो ऐसी ऐसी हरकतें जब करोगे तो भाई तो हारोगे ही, और ये परिणाम है, ये एग्जाम्पल है। तो अब क्या ही कह सकते हो। बाकी इस पर आप क्या कहोगे, कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।